Today we are going to study about the tangent and norm. What is the tangent? First of all, we have to know what is the tangent and how the dy upon dx will be applied for finding out the equation of tangent. What is the relation of that dy upon dx and that tangent? इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, सपोज ये जो कर्व है y इक्वल टू fx कर्व है। अब यहाँ जो हम बिंदु देख रहे हैं ये P और Q, ये सेकेंड है, PQ ये सेकेंड है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया था। ये टेंजेंट को ऐसे बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई कर्व पर दो बिंदु ऐसे P और Q, अब ये Q जैसे जैसे अप्रोच करता है P को, मान लीजिए Q यहाँ है तो आप सेकंड खींचिएगा, फिर यहाँ आ गया Q तो एक ऐसे सेकंड, ये ऐसे जैसे जैसे अप्रोच करेगा, फिर यहाँ है तो यहाँ सेकंड। अब ये एक ऐसा स्थिति आएगा केवल एक बिंदु पर, ये जैसे जैसे Q P पर आते जाएगा तो ये लाइन जो है केवल एक बिंदु पर टच करेगा, इस तरह से ये टेंजेंट होगा। तो यहाँ अब टेंजेंट को हम लोगों को समझना है, यहाँ P है और Q इज द वेरी नियर पॉइंट टू P। अब x यहाँ x है तो x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x, जब x में डेल्टा x है तो y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y, यानी कि P इज वेरी Q इज वेरी क्लोज टू P, Q इज वेरी क्लोज टू P। अब यहाँ अब हम लोग PQ फाइंड आउट करना चाहें कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट PQ। तो इस लाइन का, इस PQ का अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ PQ, तो स्लोप ऑफ PQ हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x। आप स्लोप जानते हैं कि अगर कोई लाइन दो बिंदु से गुजर रही है, द पॉइंट x1 y1 एंड b x2 y2, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्लोप पढ़े हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप क्या होता है, यह लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए x एक्सिस से ये लाइन बनाता है थीटा है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन यही tan थीटा, ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होता है। ध्यान से समझना है, कहीं कोई कठिन नहीं है, ये सब चीज़ जानते हैं। यही स्लोप ऑफ PQ हम निकालते हैं, स्लोप ऑफ PQ। तो ये स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब देखिए जब डेल्टा x टेंस टू 0 होगा, ये डेल्टा x टेंस टू 0 होगा तो ये Q क्या करेगा, P को अप्रोच करेगा, Q P पर आ जाएगा। तो डेल्टा x टेंस टू 0 इसमें हम लेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, यही dy अपॉन dx होगा। तो ये जो स्लोप ऑफ, अब ये dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, अब ये जब P पर आ गया तो ये जो आप रेट से देख रहे हैं ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दैट सेकेंड कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx होगा। तो इस dy अपॉन dx का हम उपयोग करके ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप पढ़े हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m इज द स्लोप एंड x1 y1 इज द गिवन पॉइंट। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, then we can easily find by using here m, the slope of that tangent m is dy upon dx. Equation of tangent will be, therefore
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैन बी रिटन एज y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx। अब ये dy अपॉन dx एट विच पॉइंट? ये dy अपॉन dx एट द पॉइंट ऑफ x1 एंड y1, x माइनस x। अब इस पर जो इस इक्वेशन में जो टेंजेंट है dy अपॉन dx, ये जो dy अपॉन dx हम निकालते हैं इस पॉइंट की पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि ये कर्व है, इस कर्व पर dy अपॉन dx जो हुआ वो हर स्लोप के लिए रिप्रेजेंट करेगा, हर पॉइंट पर। और एक कर्व पर तो अनेकों टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, देयर विल बी द सो मेनी टेंजेंट ऑन दैट कर्व। लेकिन हम जो x1 y1 पर एक पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन जब फाइंड करेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव टू मेंशन। यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx। dy अपॉन dx यहाँ स्लोप है एट x1 y1 पर, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन है, ये दिया गया है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बताया गया था कि अगर थीटा है, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, a है x1 y1 और b है x2 y2, तो ये tan थीटा यहाँ जो हम लोग लेते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है, ध्यान में रखना है इसको। तो इस आधार पर हम जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ लिखते हैं तो ये एम, ये अब स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इसका भी एंगल थीटा यहाँ होगा। अब ये जो थीटा होगा, ये थीटा होगा और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx के tan थीटा, ये जो tan थीटा होगा वो dy अपॉन dx के बराबर होगा, ये tan थीटा। अब इसका थीटा कहीं भी आप लीजिएगा तो 180 होगा इस बिंदु पे। लेकिन जब हम एक बिंदु क्यों पार्टिकुलर चूज करना है? क्योंकि एक जो कर्व होता है उस कर्व में तो अनेक बिंदु हो सकते हैं ना। आप यहाँ भी खींच सकते हैं टेंजेंट, यहाँ से कर्व यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, तो सब जगह। तो dy अपॉन dx हर बिंदु पर डिफरेंट होते जाएगा, तो इसलिए पार्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है। तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट x1 y1, ये y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1 y1 x माइनस x1। अब नॉर्मल की बात आती है। नॉर्मल क्या है? तो इस टेंजेंट पर ये नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये नॉर्मल होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल का, इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इसी बिंदु पर, बिंदु वही है, सेम बिंदु पर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? ये इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हम जानते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। तो इसका स्लोप हमें मालूम हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नोन dy अपॉन dx एट x1 y1। तो अगर हमको m2 निकालना है, m2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर m2 इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई m1, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इट विल बी -1 बाई m1, यानी कि dy अपॉन dx x1 एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ जो स्लोप है उसकी जगह रियल लग जाएगा, वेरी इजी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैन बी रिटन एज y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाई dy अपॉन dx एट x1 y1 एंड x माइनस x1। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को
समझ भी गए और क्यों dy अपॉन dx का कैसे यूज होता है इसको भी जान लें, क्या रिलेशन है, क्योंकि इसको जानेंगे तभी हम डीपली टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ। इसमें अब कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि dy अपॉन dx 0 हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि ये जो थीटा है आपका मान लीजिए यही स्थिति है और dy अपॉन dx यानी कि ये जो नॉर्मल टेंजेंट है वो अगर 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो टेंजेंट हो जाएगा वो पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस को हम y, अब जिस बिंदु पर हो रहा है तो y इक्वल टू मान लीजिए कि m थीटा हो गया, ये m0 हो गया, m0 हो गया तो ये पूरा बिंदु ले लेगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सीधे यहाँ इसमें अगर आप dy अपॉन dy थीटा 0 ले रहे हैं तो ये सब 0 हो गया, तो y माइनस y1 इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस y1 इक्वल टू, तो इस कंडीशन में जो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, इन दैट कंडीशन y इक्वल टू y1 हो जाएगा। और व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, इसको भी जान लें, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, then also what will be the nature of that equation? So that means that tan theta will be here, that m theta becomes infinity. उस कंडीशन में आपका y माइनस y1, ये m क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी में इंटू सब कुछ ये x माइनस x1 कर लीजिए। अब इन्फिनिटी इधर डिवाइड होगा तो x माइनस x1 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू x1, उस कंडीशन में आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और यह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो उसका स्वरूप ये हो जाएगा ऐसे, ये जब हम लोग लेंगे तो उस कंडीशन में ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और इक्वेशन हो जाएगा x माइनस। तो बस यही कंसेप्ट है और अब इस कंसेप्ट के आधार पर टेंजेंट एंड नॉर्मल के कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब इस पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का जो बुक है उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला भी निकालना है केवल और केवल आपको स्लोप। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया गया है। इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 पर डिफाइन तो होगा नहीं, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू। तो स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या था, y माइनस y1 dy अपॉन dx एट x1 y1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये स्लोप है। स्लोप बताया गया कि क्यों dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx हम निकालेंगे एट x इक्वल टू 10, वही हो जाएगा स्लोप। तो dy अपॉन डिफरेंशिएटिंग जो दिया हुआ y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएटिंग u बाई v फार्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर v छोड़े dy dx ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 dy dx x माइनस 2, और डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। तो ये x माइनस 2 x का 1 हो जाएगा माइनस x माइनस 1 x का 1 माइनस 2 0 हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो आया dy अपॉन dx एट x इक्वल टू, ये आएगा आपका x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2
प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10 यानी कि माइनस वन बाई द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 10 हियर, तो 10 माइनस 2 8 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन बाई 64। यही स्लोप होगा, माइनस वन बाई 64। तो स्लोप रिक्वायर्ड स्लोप लिखेंगे, therefore रिक्वायर्ड स्लोप इज माइनस वन बाई 64। आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना है। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय y इक्वल टू x2 minus 3x plus 2 at x coordinate 3. That means when x is 3, the x coordinate of x is 3, then we have to find the slope. Same question है जो previous question था। तो y इक्वल टू x2 minus 3x plus 2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ ऑपरेटिंग लगा दी, dy अपॉन dx डिवाइड dx ऑफ x क्यूब minus 3 into डिवाइड dx ऑफ x plus डिवाइड dx ऑफ 2। अब डिवाइड dx ऑफ x क्यूब यू नो द nxn minus 1 पर लगाएंगे हम फार्मूला, डिवाइड dx का जानते हैं nxn minus 1 होता है, तो ये 3x स्क्वायर हो गया माइनस 3x का 1 हो जाएगा और 2 इज कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब डिवाइड अपॉन dx एट x इक्वल टू 3, 3 into 3 square minus 3, तो 3 3 जा देख रहे हैं, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 minus 3 यानी कि 24। ये हो गया स्लोप। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, डिवाइड अपॉन dx निकालना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। अब देख रहे हैं कि ये x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा दिया हुआ है, यानी कि ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में, x और y दोनों थीटा के टर्म में डिफाइन है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पहले dx अपॉन d थीटा निकालेंगे। तो dx अपॉन d थीटा निकालने के लिए ये cos क्यूब थीटा है, a d cos क्यूब थीटा को पहले cos थीटा के टर्म में, फिर d थीटा और cos थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा ये dx अपॉन d थीटा, तो a cos क्यूब इसके टर्म में करेंगे तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा, अरे dx क्यूब dx तो 3x स्क्वायर होता है, तो यहाँ cos क्यूब थीटा cos थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया, dy d थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा होता है। हम फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, वही यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ dy अपॉन d थीटा हो जाएगा आपका, ये y इक्वल टू sin क्यूब थीटा है, इसका डिवाइड अपॉन थीटा निकालेंगे तो sin क्यूब थीटा को sin थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का d थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये cos थीटा हो गया, जानते हैं हम, हो गया ये dx अपॉन थीटा डिवाइड अपॉन थीटा। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो देयरफॉर dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन d थीटा बाय dx अपॉन d थीटा। So dy upon d theta is here 3 sin square theta cos theta by 3a है, यहाँ भी a छूट गया, a है, यहाँ 3a cos square theta minus a theta, तो 3a कैंसिल हो गया, एक sin थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में साइन है और ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। अब dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ये माइनस tan थीटा लिख लीजिए इक्वल टू dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 ये हो गया माइनस tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा। अब जानते हैं tan थीटा tan पाई बाय 4 माइनस 1। अब हमने एक dy अपॉन dx निकला, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है। अब स्लोप ऑफ क्या पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ये बताया गया कि दोनों नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो माइनस 1 बाई dy अपॉन dx हो जाता है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल
इक्वल टू -1 बाई -1, -1 बाई dy अपॉन dx है थीटा, -1 बाई -1, यही स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 हुआ, यही आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis। पैरेलल टू द x axis दिया है टेंजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड dy upon dx, y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वेरी इजी डिफरेंशिएशन आप जान गए हैं, 11 से बना रहे हैं वही है। 3x स्क्वायर x क्यूब का ये 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, 3 2 जा 6x और -9 x का 1 हो गया, कांस्टेंट 7 है 0। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस में बताया था कि ये कब पैरेलल होगा, जब tan थीटा 0, यानी कि जब dy अपॉन dx क्या होगा 0 हो। तो ये जब दिया हुआ है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि दैट इज dy अपॉन dx, इस केस में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये थीटा जब पाई होगा तब क्या होगा, tan थीटा ही होता है dy अपॉन dx, और इस केस में थीटा या तो 0 या पाई हो गया, तो tan थीटा tan 0 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाएगा। इस केस में ये 0 हो जाता है, यानी कि dy अपॉन dx क्या हो गया 0 हो गया। dy अपॉन dx जब 0 हो गया तो इसका जो वैल्यू है 3x स्क्वायर -6x प्लस ये -9 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर -2x -3 equal to 0, 3 is not equal to 0, so therefore x square -3x plus x -3 equal to 0। यहाँ x -3 अब प्लस 1x -3 equal to 0। x -3 जब आप कॉमन लेंगे, x -3 इंटू x -1 आएगा, either x -3 equal to 0 और x -1 equal to 0, यानी कि x equal to ये 3 हो गया और x equal to 1 हो गया। तो when x equal to x1 y1 पॉइंट हमें निकालना है, तो x1 आया 1 और एक आया 3, तो आप यहाँ पर एक x equal to 1 रखिएगा, तो रिक्वायर्ड पॉइंट when x equal to 1 then y equal to क्या हो जाएगा, यहाँ रख लीजिए 1 रखे हैं, तो 1 ये हो गया, ये -3 हो जाएगा, 1 -3 -12 और ये 8, यानी कि -4 हो जाएगा। 9 3 12 और 7 1 8 -4, ये -4 हो गया, यानी एक बिंदु हो गया आपका 1 -4 1 पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट विल बी 3। तो व्हेन x इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये जब 3 रखेंगे तो ये भी 3 क्यूब हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ -27 हो गया और +7 तो -20 यानी कि दूसरा बिंदु आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 एंड -2, 3 एंड -20, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ और यही आंसर हो गया। रिक्वायर्ड पॉइंट लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 - 4 एंड 3 - 20, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है y = x - 2 का होल स्क्वायर, और क्या कर रहा है कि ये जो टेंजेंट है, इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है। मान लीजिए कि ये कर्व है, तो ये कॉर्ड 20 और 44 है, इस कॉर्ड के ये पैरेलल है, इस कॉर्ड के ये पैरेलल है। तो जब कॉर्ड के पैरेलल है तो पहले हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे, dx 2x 2 × x - 2, जो दिया हुआ y = x - 2 का होल स्क्वायर, तो dx निकालें 2 × x - 2, वेरी इजी। अब समझना ये है कि ये जब पैरेलल है इस कॉर्ड का, तो इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वह ये क्या है, ये स्लोप है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो जो इस कॉर्ड का स्लोप होगा वही तो इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे ऐसे, क्वेश्चन दिया अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन कहेंगे। एंड व्हाट इज दिस हियर, dy upon dx is equal to the that slope of the chord। तो ये slope of the chord हो गया 2 into x minus 2। एंड व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द chord, हम जानते हैं y2 minus y means 4 minus 0 and x minus 2। स्लोप का हम जानते हैं a b अगर पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है y2 minus y1 अब x2 minus x1। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा दिए, सिंपल सा है। तो ये 4 minus 0 and 4 minus 2 x 4 minus 2, तो 2 कैंसिल आप कर सकते हो, 2 into x minus 2 it will be 4 by 2। ये 2 2 जा 4 and 2 2 कैंसिल, तो x minus 2 equal to 1 हो गया, ये x equal to 3 हो गया। और जब x equal to 3 हो गया तो y equal to क्या हो जाएगा, y equal to when x equal to 3, then at that point y equal to 3 minus 2 यानी कि 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका क्या आ गया, ये जो पॉइंट है यही रिक्वायर्ड पॉइंट है, और ये रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, तो x equal to 3 and y equal to 1 ये पॉइंट है। तो लिखेंगे therefore required point is 1 2 3 and यही आंसर।